दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं कहानियां मिलती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक शॉर्ट स्टोरी, और आज की इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है समेट कर। हमेशा की तरह वो एक बार फिर अपने कहे पर शर्मिंदा थी, लेकिन उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही बुरा महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस इंसान को उसने बेख्याली में वो सब कहा, वो आदमी वैसा कुछ सुनने का कतई हकदार नहीं था। बल्कि वो तो बेहद नेक, शरीफ और काबिल आदमी था, जो खुद भी हैरान था कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जिसके बदले उसने वो सब सुना दिया। उधर वो भी शर्मिंदा थी, तो कुछ सोच उसके पास माफ़ी मांगने के इरादे से पहुंच गई। अब क्योंकि वो समझदार था, उसकी नासमझी को समझते हुए मुस्कुराकर उसे तसल्ली देता है कि वो माफ़ी को लेकर बेफिक्र हो जाए, और माफ़ी पाकर वो चैन की सांस ले लेती है। मगर जब वो कुछ ख़ास बातें नहीं करता, तब वो उससे कहती है, अब आप शायद कुछ ज़्यादा बात करने के आदी नहीं, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं चलना चाहूँगी अब। तो उसने गर्दन हिलाकर और हाथ के इशारे से बड़ी तमीज़ से उसे इजाज़त देते हुए कहा, जी माफ़ी चाहता हूँ आपको अगर मेरी आदत से परेशानी हुई हो तो। दरअसल धागा और ज़बान लंबी होने पर उलझ जाते हैं, इसलिए मैं धागा लपेट कर और ज़बान समेट कर रखता हूँ। उसकी ये बात सुन वो सोच में पड़ गई और बोझिल कदमों से वहाँ से चलने को मुड़ी। सोच रही थी कि उसने जाने की इजाज़त दी या ज़िंदगी भर के लिए नसीहत दे दी।